चलो जहाजपुर। धर्म स्नेही बंधुओं, फल, सब्जी और जो भी चीज़ आप उपयोग करते हो, आपने देखा होगा सबके अंदर बीज आते हैं। सेब के अंदर बीज आते हैं, अरे बोलिए ना, आते हैं। नींबू के अंदर, है ना। आम में गुठली है, आम में गुठली है, गुठली से पेड़ उगता है। यानी हर फल, हर सब्जी, हर चीज़ अपनी परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए अपने साथ अपने बीज लेकर आता है। इसीलिए चतुर्थ काल के प्रारंभ से लेकर आज तक, यानी 40,000 वर्ष कम, 500 और कम कर लो, एक कोड़ा कोड़ी सागर से वो सभी वस्तुएं हमें प्राप्त हो रही हैं जो उस समय में थी। और उसका यही कारण है कि हर फल, हर सब्जी, और एक सेब में एक बीज नहीं होता, एक नींबू में एक बीज नहीं होता। कितने होते हैं? कम से कम 5-7 तो होते ही होते हैं। कई बार तो आप लोगों को नींबू की शिकंजी बनाते हुए गुस्सा आ जाता होगा, इतने सारे बीज हैं, ये और निकालने पड़ते हैं। और जब संतरा खाते हो तब तो लगता ही होगा ये कहाँ से बीज और इसमें बीच में आ जाते हैं। लगता है ना, कई बार लगता है ये बीज ही बीज है, इसमें इतने निकाल के फेंको इनको। हाँ, आप खा नहीं सकते, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो उपयोगी नहीं है। उसके बिना आपको अगला फल मिलने वाला नहीं है। इसलिए हर चीज़ के साथ अपना बीज आता ही आता है। जितने पशु हैं, पक्षी हैं, वे भी अपनी परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं। जितने जीव जंतु हैं, सभी अपनी परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं। और कहीं कोई जैसा चतुर्थ काल के प्रारंभ में हो रहा था वैसे ही आज हो रहा है। केवल एक मनुष्य है जिसने अपनी इस परंपरा को बढ़ाने में प्लानिंग करनी शुरू कर दी है। अब वो बिना प्लानिंग के नहीं करता है, लेकिन प्रकृति ये सारे काम बिना प्लानिंग के, आप प्लानिंग नहीं करते, प्रकृति करती है प्लानिंग कि कितने लोग इस धरती पर रहेंगे, कितने लोग, कितने जीव रहेंगे, कितने जंतु रहेंगे, कितने फल रहेंगे, कितने क्या रहेंगे। ये कर्म व्यवस्था, प्रकृति यानी कर्म व्यवस्था है। लेकिन मनुष्य ने शायद थोड़ी बहुत व्यवस्थाएं आजकल अपने हाथ में ले ली हैं और इस व्यवस्था बिगाड़ने का परिणाम भुगत रहा है। बंधुओं, पहले कहते थे घर में 4 बेटे होंगे तो एक देश की सेवा में जाएगा, एक समाज की सेवा में जाएगा, एक मुनि का बनेगा तो धर्म की सेवा में जाएगा, और एक मेरी सेवा करेगा। अब वो होता ही एक है क्या? अब प्लानिंग है, एक से ज़्यादा नहीं करना है। हाँ, हमारे यहाँ क्वालिटी है, हम क्वालिटी मेंटेन करते हैं। अच्छे स्कूल में पढ़ाना है, अच्छा ये करना है, अच्छा वो करना है, इसीलिए, है ना। लेकिन ऐसा नहीं है। चलिए, ये चर्चा अलग है, ये विषय अलग है। फिर भी आजकल सरकार भी इस मामले में बड़ा ध्यान दे रही है, और बोर्ड लगाती है, हम दो हमारे दो, बस इससे ज़्यादा मत करना वरना हम संभाल नहीं पाएंगे। लेकिन हर जीव अपना भाग्य लेकर आता है, ठीक है। चलिए, अब इससे हटके कुछ चर्चा करनी है। हर जीव जंतु अपनी परंपरा को बढ़ाने का साधन तो लाते हैं, मगर अपने अंदर गुणों को बढ़ाने का साधन नहीं लाते हैं। एक चिड़िया है, चिड़िया बन के जन्म लेती है, चिड़िया बन के मर जाती है। एक गधा, गधा बन के जन्म लेता है, और ऐसा नहीं कि उसने जीवन भर कुछ अच्छा किया हो तो घोड़ा बन जाएगा, नहीं, वो गधा बन के ही मरता है। एक नारकी, नारकी बन के जन्म लेता है और नारकी बन के ही मृत्यु को प्राप्त हो जाता है।
एक देवता देवता बन के ही जन्म लेता है और देवता बन के ही मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, लेकिन एक मनुष्य मनुष्य बनकर जन्म लेता है और वो प्रयास और पुरुषार्थ करे तो भगवान बन के निर्वाण को प्राप्त कर सकता है। एक देवता में मनुष्य की संभावना नहीं है, देवता देवता है। एक नारकी में मनुष्य की संभावना नहीं है, नारकी नारकी है। एक पशु में पशु की संभावना है लेकिन मनुष्य की संभावना नहीं, वो पशु है। लेकिन एक मनुष्य में चारों संभावनाएं विद्यमान हैं। वो मनुष्य भी बना रह सकता है। वो मनुष्य जब देने वाला होता है तो देवता बन जाता है, जब सेवा करने वाला होता है तो देवता बन जाता है, जब वो निकृष्ट कार्य करता है बोले ये तो पशु बन गया, पशु कहते हो कि नहीं कहते, है ना। इसी तरह से नारकी जब घर में ज़्यादा कलेश करे, ज़्यादा लड़ाई करे, ज़्यादा झगड़ा करे, बोले इसने तो घर को नरक बना दिया, कहते हो ना। एक मनुष्य में नारकी की संभावना भी है, एक मनुष्य में पशु की संभावना भी है, देवता की संभावना भी है, और साधना करे तो भगवान की संभावना भी है। हम अपने साथ में ऐसा कोई अलग से बीज लेकर नहीं आए कि उसको जमीन में डाल दिया तो मनुष्य पैदा हो गया, ऐसा नहीं है। लेकिन बीज फिर भी ये परंपरा बढ़ रही है। आप विद्वान हैं, कौन है आप? अरे बोलिए ना, है ना। विद्वानों की इतनी बड़ी सभा साल में एक बार लगती है, बाकी सभाएं तो रोज लग जाती हैं, मगर विद्वानों की सभा साल में एक बार लगती है और बहुत बड़ी बात है। कहते हैं कि 100 भेड़ों को एक व्यक्ति हाँक सकता है, मगर 100 मनुष्यों को हाँकना एक व्यक्ति नहीं, कई चाहिए, और फिर भी हक जाए बड़ी मुश्किल है। और फिर तो हमारे ये सारे ज्ञानी हैं, ये ज्ञानी हैं तभी इकट्ठे हैं, और ज्ञानी नहीं होते तो शायद इकट्ठे भी नहीं होते। विद्वान हैं, आप समझते हैं, संगठन की कीमत समझते हैं, संगठन की क्वालिटी समझते हैं, संगठन का उपयोग समझते हैं, तभी आप संगठित रहने की भावना रखते हैं। और जो संगठन में रहता है उसे सुरक्षा, सहयोग, उत्थान, विकास और आगे बढ़ने की अनेक संभावनाएं प्राप्त होती हैं। और जो एकाकी जीवन जीता है वो जहाँ रहता है वो वहीं रह जाता है। इसलिए संगठन और समूह मनुष्यों में होता है, पशुओं में नहीं होता है, देवताओं में नहीं होता है, नारकियों में नहीं होता है। किस में होता है? मनुष्यों में होता है। और मनुष्य जब संगठित होकर रहता है तो उसका विकास होता है, और इतना विकास होता है, इतना विकास होता है कि वो जाने कहाँ तक पहुँच जाएगा। हालांकि आपकी ऊंचाई तो एक उम्र तक बढ़ती है ना, एक उम्र तक 16 साल, बस इससे ज़्यादा आप जो हाइट है आपकी उससे ज़्यादा नहीं जा सकते हो। फिर भी कहते अरे वो बहुत बड़ा ज्ञानी है, वो बहुत बड़ा आदमी है, वो बहुत बड़ा इंजीनियर है, वो बहुत बड़ा डॉक्टर है, बहुत बड़ा, उसके यहाँ जरूर जाना, वो बहुत बड़ा डॉक्टर है। अब ये बड़ा शब्द कहाँ से लगा? हाइट से? कहाँ से लगा? उसके साथ ये बड़ा शब्द कहाँ से लगा? ये बड़ा शब्द लगा उसकी योग्यता से, उसकी क्वालिटी से, उसके ज्ञान से, उसके कार्य से, उसकी सेवा से, उसकी भक्ति से, ये बड़ा शब्द उसके साथ में लग गया है। किसी पशु को नहीं कहते वो बहुत बड़ा, बहुत बड़ी गाय है, वो बहुत बड़ा बैल है, नहीं कहते। हाइट में कह सकते उसकी हाइट बहुत बढ़िया है, लेकिन क्वालिटी में बड़े बन गए, यानी ये आपका अपना पुरुषार्थ है। आपने आके कुछ किया है जो आपके साथ में ये बड़ा शब्द लग गया है, वरना ये बड़ा शब्द सबके साथ में नहीं लगता है। और इस बड़ा शब्द को लगवाने के लिए इंसान कितनी मेहनत करता है, आप तो कुछ भी मेहनत नहीं करते हो। ये जो इंजीनियर बनते हैं, डॉक्टर बनते हैं, सीए बनते हैं, ये जितनी मेहनत करते हो ना, विद्वान बनने के लिए 25% मेहनत करते हो तो बन जाते हो, उतने में आप बड़े बन जाते हो। यहाँ ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है, फिर भी आप बहुत बड़े बन जाते हो। लेकिन यहाँ पर जितनी मेहनत करोगे उसका रिजल्ट 100% है,
और वहां जितनी मेहनत की जाती है उसका रिजल्ट केवल पैसा है। क्या है? पैसा है और थोड़ा सा सम्मान, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा सम्मान है बस। और यहाँ थोड़ी सी भी मेहनत करोगे तो सम्मान भी ज्यादा है, ज्ञान भी ज्यादा है, विकास भी है, निर्णय क्षमता भी है और आगे बढ़ने का साधन भी है। ये सामान्य व्यक्तियों से बड़े हैं, है ना? इन्होंने भी कुछ किया होगा तो आज ये विधायक बन गए, कुछ सेवा करी होगी, लोगों का सहयोग किया होगा, लोगों के काम आए होंगे तो लोगों ने आज इन्हें विधायक बना दिया। यानी कुछ बनने के लिए कुछ करना बहुत जरूरी है, वरना मिट्टी का ढेला है, जहां पड़ा था वहीं पड़ा रहेगा। जैसे जन्म लिए थे बस वैसे ही चले जाओगे। और कमाया खाया ये भी कोई बड़ी बात नहीं है। भगवान महावीर ने जो किया है, क्या किया? क्या किया? अरे बोलिए ना, क्या किया? जो किया है ना वो हम सब यहाँ बैठे हैं, ये उनका ही हमारे ऊपर उपकार है। यदि उन्होंने नहीं किया होता तो आज हम सब भी यहाँ पर नहीं बैठे होते। उन्होंने परिवार नहीं बसाया, उन्होंने अपना राज्य नहीं संभाला, उन्होंने संपत्ति नहीं संभाली। यदि दिमाग वहां लग जाता तो फिर वो अपनी आत्मा की तरफ ध्यान कैसे देते? और अपनी आत्मा की तरफ ध्यान नहीं देते तो केवल ज्ञान कैसे होता? और केवल ज्ञान नहीं होता, तीर्थंकर नहीं बनते तो आज हम सबको उनका उपदेश कैसे मिलता? तो बंधुओं, आप विद्वान हैं। भगवान महावीर शेर की पर्याय से उठे थे। शेर की पर्याय में दो मुनिराजों ने उनके अंदर वो बीजारोपण किया था। वो सिंह, तू कहाँ पड़ा हुआ है? अरे तुझे तो अहिंसा धर्म का उपदेश देना है और आज तो हिंसा कर रहा है। बीज डाल दिया, अब वो बीज पेड़ बन गया। क्या बन गया? वो बीज पेड़ बन गया और वो बीज इतना बड़ा हुआ कि उसके वृक्ष और उसके फल और आज तक उसकी खेती हो रही है। अब मैं क्या कहना चाहती हूं, आपने जितना ज्ञान प्राप्त किया है लेकर मत जाना। आप कहोगे अच्छा हमने कमाया, हम कैसे ना लेकर के जाएं? ठीक है, इतनी छूट भी दी और मैं क्या दूंगी? ये तो आप लेके जाओगे तो आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी है, ना कोई छीन सकता है, ना कोई चुरा सकता है, ना कोई आपको इससे अलग कर सकता है, कोई कुछ नहीं कर सकता। आपको जो मिला है, आपने जो ज्ञान प्राप्त किया है, आप तो उसे लेकर जाएंगे ही जाएंगे। लेकिन जितने बीज डाल के जाओगे उससे 1000 गुना बीज लेकर के जाओगे। इसलिए मैंने कल भी कहा था कि आप अपने गांव में पाठशाला चलाएं, आप अपने गांव में स्वाध्याय सभा लगाएं। किसी को कुछ मिले ना मिले, लेकिन आपको तो बहुत कुछ मिल ही जाएगा। एक तो इस बात का हमेशा ध्यान रखें। दूसरी बात, अपेक्षाएं कम करें। बात समझ में आई कि नहीं आई? ये बड़ी मुश्किल चीज है। जिसके अंदर जितनी अपेक्षा, गुण होते हुए वो दे नहीं पाएगा, बांट नहीं पाएगा, क्योंकि उसे अपेक्षा वो मांगे तो दूं। और जरूरत किसको है? कौन मांगेगा? भाई अपना ज्ञान अपने पास में रखो। नहीं, एक होती है नदी और एक होता है कुआं। कुएं का लाभ कितने लोगों को मिलता है और नदी का लाभ कितने लोगों को मिलता है? नदी में चिड़िया भी आती है, कौवा भी आता है, बंदर भी आता है, शेर भी आता है, सब पानी पी के जाते हैं। और नदी में जो पानी खींचता है बस उसे ही मिल पाता है, बाकी को नहीं मिल पाता है। तो नदी बनो नदी, कुआं मत बनो। और सागर तो वो फिर अलग चीज हो गई, अलग बात हो गई। तो यदि नदी बन जाओगे, और एक बात ध्यान रखना, देने की सोचो, लेने की नहीं। जितना ज्यादा देने की सोचोगे वापिस अपने आप आएगा। ये प्रकृति है, ये किसी को खाली नहीं छोड़ती है, ये प्रकृति है। अपने हाथ में सारी व्यवस्था मत रखो, कुछ व्यवस्था प्रकृति के हाथ में भी छोड़ दो कि मैं जितना दूंगा उतना आएगा। ये भी मत सोचो, आने का दरवाजा मत सोचो, तुम तो देने का दरवाजा खुला कर दो, आने का दरवाजा अपने आप खुल जाएगा। जितना बड़ा दिल होगा
आपके दिल में जितना ज़्यादा आ जाएगा, ये समझना कि आप उतना दे पाएंगे। और सरलता, सहजता रखें अपने जीवन में, ताकि हम कुछ दे पाएं, क्योंकि सरलता सहजता नहीं होगी तो नहीं दे पाएंगे। सरलता होना बहुत जरूरी है। जो सरल होता है वो तरल होता है, जो तरल होता है वो बहता हुआ होता है, जो बहता हुआ होता है वो शुद्ध होता है। एक बार फिर बोल दूं, जो सरल होता है वो तरल होता है, जो तरल होता है वो बहता हुआ होता है, और जो बहता हुआ होता है वो शुद्ध होता है। सरल होने में सारे फायदे ही फायदे हैं। ठीक है, कुछ लोग कहते हैं बोले माता जी लोग खा जाएंगे, आजकल सरल आदमी का काम नहीं है, सीधे आदमी का काम नहीं है, चालाक बनना पड़ता है। चालाक मत बनो, होशियार बनो। क्या? चालाक मत बनो। आज अपनी चालाकी से तुम कुछ कर सकते हो, मगर वो उल्टा पड़ेगा। लेकिन होशियारी से करोगे तो आज भी अच्छा मिलेगा, कल भी अच्छा मिलेगा, और हमेशा अच्छा मिलेगा। संदेश तो बहुत सारे देने हैं। कल भी मैंने कहा था कि विद्वान का भोजन, विद्वान के वस्त्र, विद्वान की वाणी, तीनों हर व्यक्ति पर प्रभाव डालती है। और कल जब मैंने कहा तो आज एक विद्वान मेरे पास आए, बोले माता जी मैं हाफ पैंट पहनने का त्याग करता हूँ। चलो मुझे अच्छा लगा कि एक ने तो त्याग किया, क्योंकि इसका प्रभाव सही नहीं जाता। भाई एक व्यक्ति को आप किस वेशभूषा में देखना चाहते हो? एक साधु को आप किस वेशभूषा में देखना चाहते हो? है ना? एक नारी को आप किस वेशभूषा में देखना चाहते हो? ऐसे लोग आपको भी किस वेशभूषा में देखना चाहते हैं, उसका भी तो ध्यान रखो। हम दूसरों को तो देखना चाहते हैं और खुद चाहे जैसे बने। एक होता बहुरूपिया, जानते हो? एक रूप और बहुरूप। आजकल बहुरूपिया जाता है, सुबह कुछ कपड़े पहनेंगे, शाम को कुछ पहनेंगे, दोपहर में कुछ पहनेंगे, शाम को रात में कुछ पहनेंगे। ऐसा लगता है पहचान ही नहीं पाती है सुबह वाले हैं या दोपहर वाले हैं। भाई आप विद्वान हो, आप अपना एक रूप रखो, ताकि कहीं भी मिलो और वो व्यक्ति आपको जब भी याद करे तो आप उसके दिमाग में एक ही चित्र आए। आप उसे कभी किसी ड्रेस में मिले, कभी किसी ड्रेस में मिले, तो उसके दिमाग में क्या चित्र बैठेगा? और विद्वान जब तक सामने वाले के दिमाग में नहीं रहेगा तब तक उसका कार्य संभव कैसे होगा? सामने वाले के अंदर जाना एक विद्वान का काम होता है। और अंदर कैसे जाना है, कैसे अपनी छवि बनानी, अपनी ज्ञान से, अपने वस्त्रों से। वस्त्र हालांकि कोई बड़ी चीज नहीं है, लेकिन ये बहुत बड़ी चीज है। सामने वाले को पढ़ने के लिए सबसे पहले उसके वस्त्र होते हैं। इसलिए इस पर भी और भी बहुत सारी बातें भैया जी ने बताई थी, होना जरूरी है और होना भी चाहिए, और करेंगे तो लाभ ही लाभ है। आधुनिकता के साथ में मत भागो, मत भागो, कोई एंड नहीं है उसका, कहीं एंड नहीं है उसका। यदि हम जहां हैं वहां रह के काम करेंगे तो शायद आपसे लोग बहुत कुछ सीख पाएंगे। आप उनके जैसे नहीं बनो, उनको अपने जैसे बनाओ। और जैसे एक बीज अपने साथ कई बीज लाता है, और विद्वानों के लिए मेरी प्रेरणा है कि कम से कम एक विद्वान 5 विद्वान तो बनाकर ही इस दुनिया से विदा ले, तो आपका विद्वान बनना सार्थक है। और ये मत सोचो कि विद्वान की कमाई नहीं होती है। लगन हो, परिश्रम हो और मेहनत हो, तो इससे ज्यादा कमाई किसी सीए की नहीं है, किसी की नहीं है। मेहनत करनी पड़ती है। तुम सोचो कोई तुम्हें लाके दे दे तो कोई नहीं देगा, घर में कोई नहीं दे रहा है, उसकी चिंता मत करो आप। आदमी लेके तैयार बैठा है, लेने वाला चाहिए, देने वाले तो यूं बैठे हैं, मांगना भी नहीं पड़ेगा। तो बंधुओं, आज ये अखिल भारतीय शास्त्री परिषद 120 साल पुरानी संस्था का अधिवेशन चल रहा है, और इसमें विद्वानों की रुचि, विद्वानों के भाव जो मैंने देखे, मुझे बहुत अच्छा लगा। और जितने विद्वान मैं देख रही हूँ,
एक भी विद्वान ऐसा नहीं लग रहा जो कमजोर हो। सारे के सारे मुझे एक पे एक नजर आ रहे हैं। हर व्यक्ति में क्वालिटी नजर आ रही है। एक का प्रभाव 10 पर पड़ता है, 10 का प्रभाव 100 पर पड़ता है, 100 का प्रभाव 1000, 1000 का लाख, लाख का करोड़ों पर पड़ता है, और एक विद्वान का प्रभाव लाखों पर पड़ता है। सामान्य व्यक्ति का पड़ सकता है तो आपका क्यों नहीं पड़ सकता है? तो आप अपने जीवन की क्वालिटी बढ़ाएं, योग्यता बढ़ाएं, लगन और परिश्रम शुरू करें, और मेहनत ज़्यादा करें, और मोबाइल कम चलाएं। मोबाइल में अपना टाइम खराब ना करें, क्योंकि आप विद्वान हैं, आप बहुत कुछ कर सकते हैं। जितना टाइम आप मोबाइल को दे रहे हैं, इतने में आप अपनी योग्यता को और ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। तो 3 वर्ष से जो मैं अधिवेशन देख रही हूँ, मुझे इस बार बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। मैं शिविर देख रही हूँ, मुझे इस बार बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और इस बार आपके शास्त्री परिषद में हमारे अध्यक्ष शास्त्री परिषद के पंडित श्रेयांश जी को उनकी योग्यता, उनकी क्वालिटी, उनके ज्ञान, उनकी मेहनत और उनके जैन समाज के प्रति समर्पण को देख करके उन्हें परिषद ने फिर से अध्यक्ष बनाया है। और निश्चित ही इनके अंदर वो चीज है जो एक अध्यक्ष के अंदर, और आज भी हमारे समाज में कोई भी कार्य होता है और कोई भी निर्णय लिए जाएं तो हमारे पंडित श्रेयांश जी के बिना कोई निर्णय, कोई कार्य नहीं होते। हर संस्था और हर समाज का व्यक्ति पंडित श्रेयांश जी को सबसे आगे रख के कार्य करती है। एक बार जोरदार ताली बजा के आपका हार्दिक अभिनंदन और बधाई दें कि आप बने रहें और हम सब आपके उस निर्देशन में चलते रहें। जैसे एक सीए के निर्देशन में चलता है ना, और फिर उनकी भी एक संस्था होती है, ऐसा नहीं है, उनमें भी संस्था होती है। तो ऐसे ही जब तक हम उस लेवल तक ना पहुंच जाएं, उस ऊंचाई तक ना पहुंच जाएं, तब तक ऐसे विद्वानों के सानिध्य में और ऐसे विद्वानों को देखकर मेहनत, लगन, परिश्रम करते रहें और वहां तक हम भी पहुंचने का प्रयास करें। और आज हमारे बीच में मणिंद्र जैन, जो कि संगीतकार, संगीत सम्राट रविंद्र जैन, जो फिल्म इंडस्ट्री में बहुत फेमस थे, है ना, फिल्मी कलाकार उनके चरण छूते थे। और आज उनके बिना चाहे हिंदू समाज, चाहे जैन समाज, चाहे मुस्लिम समाज, चाहे कोई समाज हो, उनके भजनों के बिना, उनके कार्यों के बिना, उनकी आवाज को सुने बिना उनका संगीत पूरा नहीं होता है। ऐसे रविंद्र जैन के छोटे भाई, छोटे ही है ना, छोटे भाई मणिंद्र जैन आज हमारे बीच में उपस्थित हैं। और ऐसा नहीं है कि इनकी पहचान नहीं है समाज में, इनकी पहचान भी हमारे समाज में, जैन और अजैन समाज में बहुत अधिक है। और आपके द्वारा देश और विदेश में जैन धर्म की खूब प्रभावना की जा रही है। एक बार जोरदार ताली बजा के आपका भी स्वागत करें। और इनकी श्रीमती अलका जैन बहुत अच्छा गाती हैं, अभी सुनेंगे, इनको भी सुनेंगे, भजन तो सुनेंगे इनका, है ना। और हमने देखा कि हमारे बीच में आज जितने वरिष्ठ विद्वान हैं, वो सभी कहीं ना कहीं उन्होंने अपनी मेहनत, लगन और परिश्रम से इन ऊंचाइयों को छुआ है। और मैं चाहूंगी कि जितने विद्वान बैठे हैं सभी इस ऊंचाई को छुएं। अरे बोलिए ना, हाँ तो बोल दो। कौन कौन हाँ बोल रहा है? आपकी हाँ तो यहाँ तक नहीं आ रही, खुद को सुनाई पड़ रही है। चलिए हाथ उठाकर बता दें। सभी ये मन में भावना, विचार बना रहे हैं कि सभी इन ऊंचाइयों को छूने के लिए पूरी मेहनत, पूरी लगन और पूरा प्रयास करेंगे। शास्त्री परिषद के द्वारा 10 पुरस्कार भी दिए जाते हैं हर वर्ष, और इस बार भी जो मंच पर विराजमान हैं उनके द्वारा ये पुरस्कार दिए जा रहे हैं। और इस शास्त्री परिषद के प्रशिक्षण शिविर करने में, इस अधिवेशन को करने में जो हमारी कार्यकारिणी में हमारे महामंत्री जय निशान जी, जो अपने आप में एक स्वयं ही पूरी संस्था हैं, लेकिन
इस संस्था में रह करके बहुत बड़ा, बहुत मेहनत से पूरा कार्य करते हैं। और पंडित हमारे विनोद जी शास्त्री प्रतिष्ठाचार्य, आपकी भी बहुत लगन और बहुत मेहनत है, और दोनों भाई हैं राम लक्ष्मण जैसे, है ना। और हमारे इस संस्था में ब्रह्मचारी जी भी हैं, बहुत सारे पंडित जी तो हैं ही हैं, ब्रह्मचारी जी भी हैं, व्रती भी हैं, त्यागी भी हैं, और इसमें से निकल के अनेक मुनिराज भी बने हैं। ये ऐसी संस्था है। और हमारे केशवराय पाटन, जहाँ मैं 28 अप्रैल से विराजमान हूँ, अप्रैल, मई, जून और जुलाई भी हो सकता मैं रहूंगी, तो चतुर्मास तो मेरा हो ही गया। अप्रैल मई जून और जुलाई चतुर्मास तो हो ही गया मेरा। नमो अरिहंतारम, नमो सिद्धारम, नमो सिद्धारम, नमो सिद्धारम, नमो सिद्धारम। तो बंधुओं, और हमारे ब्रह्मचारी मनीष भैया जी के द्वारा मेरी भावना थी कि भगवान मुनि सुब्रत नाथ जो जहाजपुर वाले हैं, यहाँ के जो मुनि सुब्रत नाथ हैं, वो भी 2500 वर्ष प्राचीन मंदिर है। 2500 वर्ष प्राचीन, 2500 बहुत होता है। अभी जब मंदिर को ठंडा किया जा रहा है, तो मंदिर में हल्की सी चोट लगती है, भुर 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 करके गिर जाता है। यानी 2500 वर्ष प्राचीन होने के कारण से ये लोग तो बेचारे कभी गार्डर लगाते थे, कभी वो पानी चूता था तो उसमें कभी वाटर प्रूफिंग करवाते थे, कभी कुछ करवाते थे, काम चला रहे थे। क्या काम चला रहे थे। लेकिन अब जब देखा कि मंदिर की हालत बहुत गंभीर है, तो इस मंदिर को पुनर्निर्माण अवश्य करना चाहिए। तो केशवराय पाटन ने, की समाज ने और कमेटी ने ये निर्णय लिया। ये सोनागिर चतुर्मास से कई बार मेरे पास आए, मैंने कहा आती हूँ, देखती हूँ। वैसे मेरा प्रोग्राम भैया जी के प्रेरणा से नवागढ़ जाने का बहुत ज़्यादा हो गया था, लेकिन पता नहीं यहाँ के भगवान बुला रहे थे, इसलिए वहाँ का कैंसिल हो गया और मैं यहाँ आ गई, वरना जाने का तो मेरा वहीं था। तो निश्चित ही यहाँ के मंदिर का निर्माण का कार्य अब प्रारंभ हो गया है, और एक सुंदर मंदिर भगवान का यहाँ पर बनाया जाएगा। और जहाजपुर में जो भगवान हैं, आप लोगों ने दर्शन किए कि नहीं किए? किस किस ने दर्शन किए हैं? अरे वाह, यहाँ तो सारे, हाँ भी आए थे, है ऐसा कोई नहीं है। कल अभी हमारे महेंद्र शास्त्री और उनकी श्रीमती जी गई थी, आते बोले माता जी ऐसा लगा कि किसी देवताओं ने बनाया है, और आप तो हमें वहीं रख लो। यानी वहाँ से लौटने का मन नहीं करता, इतना आनंद आता है। एक खुला स्थान भी है, बड़ा स्थान भी है थोड़ा सा, और भगवान का अतिशय भी है, बहुत सारी चीज़ें हैं। और प्रतिमा अत्यंत, वहाँ की भी अत्यंत प्राचीन प्रतिमा है ना। चंबल, यहाँ तो एक सबसे अच्छा, चंबल के यहाँ खड़े हो जाओ नदी के किनारे, ऐसा लगता है कि बस यहाँ पता नहीं हमारे आचार्य कुन स्वामी, उन्होंने निर्वाण कांड में इसका उल्लेख किया है। आशा रम्मी पट्टणी मुनि सुवयो तय वंदामी तहेव वंदामी, क्या है लाइन आई? अभी जो निर्वाण कांड चलता है उसमें केवल हिंदी जो किया, वो केवल उन्होंने जितने जितने सिद्ध क्षेत्र थे उनका हिंदी कर दिया। हमारे आचार्य कुंद स्वामी ने यदि अतिशय क्षेत्रों का वर्णन किया था, तो जो हिंदी करने वाले हैं उन्होंने इसको क्यों छोड़ा? आचार्य कुंद स्वामी की कृति को अधूरा क्यों किया? मैं बनाऊंगी निर्वाण कांड, नया निर्वाण कांड बनाऊंगी, और उसमें मतलब हिंदी करूंगी, और उसमें यहाँ का वर्णन जरूर करूंगी। जब आचार्य कुंद स्वामी ने यहाँ का वर्णन किया है, तो कम से कम उसको छोड़ना नहीं चाहिए था। और भी कई आचार्यों का वर्णन मिलता है कि वो यहाँ आए थे, उन्होंने इस प्रतिमा के दर्शन किए थे, इस प्रतिमा की भक्ति करी थी, और जो प्रतिमा की छाप आचार्य कुंद स्वामी के हृदय में पड़ी, तभी उन्होंने कलम चलाई, वरना वो चलाने वाले नहीं थे। ऐसी अतिशयकारी प्रतिमा है। और
और मैं चाहूंगी कि आज जितने विद्वान आए हैं वो सभी इस प्रतिमा की प्रभावना अवश्य करें। 1 वर्ष केवल यहाँ के मुंशीनाथ भगवान का नाम लें, जयकारा बोलें, और यदि मौका मिले तो प्रवचन में, अपने 10 दिन के प्रवचन में कभी भी एक बार प्रवचन में एक बार यहाँ का वर्णन जरूर करें, तो आपका यहाँ आना सार्थक हो जाएगा। और केशवराय पाटन वालों का अधिवेशन कराना सार्थक हो जाएगा, है ना। अधिवेशन जब करवाया है तो कुछ तो हमें भी करना चाहिए। यदि इनने कुछ किया है तो हमें भी, अरे बोलिए ना, और ज्यादा नहीं तो अगले अधिवेशन तक, ज्यादा की बात नहीं करूंगी, फिर अगला अधिवेशन जहां होगा फिर वहां के भगवान की प्रभावना करेंगे। हो सकता है यही हो जाए, क्या कह सकते हैं, है ना। फिर 1 वर्ष करेंगे तो सभी विद्वान 1 वर्ष तक यहाँ का जयकारा अवश्य बोलेंगे। ऐसा हो सकता है क्या? कौन कौन कर सकता है, हाथ उठाकर बताओ। 1 वर्ष तक केशवराय पाटन के अतिशयकारी मुंशीनाथ भगवान की जय, और 1 बार यहाँ का वर्णन करना। यदि जहाजपुर 5 वर्ष में बना है तो मैं चाहूंगी कि ये यहाँ 18 महीने में बन जाए। जहाजपुर के मुनि सुब्रत नाथ भगवान का मेरा भाव था कि ग्रंथ निकले, मेरा भाव था। हालांकि कई बार कहते थे, बोले माता जी आपका अभिनंदन ग्रंथ, मैंने कहा मेरा नहीं निकलवाना। कई बार पंडित जी ने कहा, मैंने कहा मेरा अभिनंदन ग्रंथ मुझे नहीं निकलवाना। बोले अच्छा ऐसा करो कि भगवान मुंशीनाथ भगवान को आपके आगे रख देते हैं, फिर आपका थोड़ा डाल देंगे। मैंने कहा वो तो चल जाएगा मगर होगा भगवान का। तो भगवान मुंशीनाथ जहाजपुर का जो अभिनंदन ग्रंथ निकला है उसमें एक संपादक समिति बनाई गई, जो हमारे यहाँ पर बैठे हैं पंडित श्रेयांश जी, जय निशान जी, विनोद जी, और हमारे कोषाध्यक्ष, और भी कई संपादक मंडल था पूरा, और उसमें अनुपम जी थे, डॉक्टर सुरेंद्र भारती भी थे उस वाले, उसमें वो भी आए थे, है ना। हाँ, नलिन जी थे शायद, अनिल भैया थे। तो अभी आज अचानक ग्रंथ अभी छप के आ गया है, और आज यहाँ पर अधिवेशन था, तो इसीलिए आज जल्दी ही इसके विमोचन का प्रोग्राम रख लिया, इसलिए सबको नहीं बुला पाए हैं, लेकिन निश्चित ही एक बार सबको बुलाएंगे और सबका यहाँ पर सम्मान आदि भी किया जाएगा। और इस ग्रंथ को बनाने में यदि अहम भूमिका, बड़ी भूमिका यदि किसी ने निभाई है तो हमारे ब्रह्मचारी मनीष भैया जी ने, एक बार जोरदार ताली बजा के, बहुत बहुत मेहनत करी है। और इनके अंदर इनकी लेखन शैली, इनकी प्रवचन शैली, इनके अंदर अच्छा ज्ञान भी बहुत अच्छा है। तो बहुत आपकी मेहनत से ये ग्रंथ तैयार हुआ है। बाकी सभी हमारे संपादक मंडल के उसमें निर्देशन में ये ग्रंथ तैयार हुआ है। अभी इसका विमोचन भी होगा, है ना। और एक बार यहाँ के कमेटी के लिए जोरदार ताली बजाएं। सबको जय जिनेंद्र। बोले 1008 से मुंशीनाथ भगवान की जय। ये मेरा दूसरी बार जहाजपुर में विजिट है, और दोनों बार मुझे शांति धारा करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, और कल रात को आरती का भी सौभाग्य प्राप्त हुआ। और यहाँ पे जितनी भी बार मैं आता हूँ, अगली बार मन यही होता है कि यहाँ दूसरी बार आना है, क्योंकि भगवान की प्रतिमा देखकर एक अलग ही शांति और सुख का अनुभव होता है। पहले भी माताजी स्वस्ति भूषण माताजी के साथ पहले जहाजपुर में जब ये मंदिर पूरा नहीं बना था, निर्माण नहीं हुआ था, उससे पहले आई थी, तब भी हमको ये सौभाग्य मिला। और आज फिर आशीर्वाद से, मुनि सुब्रत भगवान के आशीर्वाद से, स्वस्ति भूषण माताजी के आशीर्वाद से फिर हमारे परिवार को ये सौभाग्य प्राप्त हुआ। और जिनवाणी का जो बहुत अच्छा भैया ने बताया कि जिनवाणी बच्चों के लिए, मैं सभी से कहना चाहूँ कि जिनवाणी माता हमारे बच्चों के लिए, जो परिवार के लिए, ज्ञान के लिए हमें जिनवाणी जरूर भेंट करनी चाहिए। और एक अच्छा इन्होंने प्रोजेक्ट यहाँ तैयार बनाया। चलो स्वस्ति धाम, चलो स्वस्ति धाम, आओ स्वस्ति धाम, चलो स्वस्ति धाम, चलो स्वस्ति धाम, चलो स्वस्ति धाम, आओ स्वस्ति धाम, चलो स्वस्ति धाम। स्वस्ति धाम मुझे जाना है, मन में है ये धारणा। स्वस्ति धाम मुझे जाना है, मन में है ये धारणा। चन की थाल को सजाओ रे आज,
रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज, आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की, आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। पिता सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। पिता सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। राजस्थान की धर्मस्थली केशवरायपाटन जिला बूंदी में भारत गौरव स्वस्थ धाम जहाजपुर तीर्थ प्रणेत्री परम विदुषी लेखिका गणनी आर्यका 105 श्री स्वस्ति भूषण माता जी के परम निर्देशन में निर्माणाधीन 2500 वर्ष प्राचीन श्री मुनि सुव्रतनाथ दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र का जीर्णोद्धार, जिसमें प्राचीनता और नवीनीकरण का अद्भुत मेल माता जी की प्रेरणा से आप सभी को देखने को मिलेगा। तो फिर देर किस बात की, क्योंकि 100 नए मंदिर बनाना और एक प्राचीन तीर्थ का जीर्णोद्धार कराने का फल बराबर है। तो इस पुण्य के कार्य में अपने द्रव्य का सदुपयोग कर पुण्यानुबंधी पुण्य का सृजन अवश्य करें। निर्माण सारथी 1,11,000 रुपए, निर्माण मित्र 51,000, निर्माण सहयोगी 31,000 एवं निर्माण शिला योजना हीरक शिला 51,000, रत्न शिला 31,000, स्वर्ण शिला 21,000, रजत शिला 11,000, ताम्र शिला 5100, सामान्य शिला 2100 रुपए। निम्न प्रकार की योजनाओं से जुड़कर अपने कल्याण का माध्यम बने। दान देने हेतु खाता विवरण निम्नवत है। अधिक जानकारी हेतु संपर्क करें 8306423108 और 9351996323। चलो रे चलो रे चलो, चलो रे चलो रे चलो, चलो जहाजपुर।